कतर में चल रहे फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल के उद्घाटन समारोह में विवादास्पद इस्लामी प्रचारक जाकिर नायक के पहुंचने पर भारत में विवाद अब तक चल रहा है। दोहा में नायक को देखा गया। इन खबरों के बाद से ही भारत ने इस पर नाराजगी जताई और भारत और कतर के बीच राजनीतिक तानातनी शुरू हो गई। लोग ये मांग करने लगे कि जिस तरह नुपुर शर्मा के मामले में कतर ने भारत के राजदूत को तलब किया था, भारत को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए। जाकिर नायक पर भारत में कई मामले दर्ज हैं। वो मनी लॉन्ड्रिंग, भड़काऊ भाषण और आतंक से जुड़ी गतिविधियों का आरोपी है। इसलिए जब ऐसी खबर आई कि नायक की वहां मौजूदगी है, तो भारत ने इस पर आपत्ति जताते हुए कतर को सख्त संदेश भेजा। और उसके बाद कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह कहा जा रहा है कि कतर ने इस मामले में भारत को अपनी सफाई दी है। भारत की सख्ती के बाद कतर ने जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए दोहा बुलाने की बात से इनकार कर दिया है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि कतर ने डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से भारत से यह कहा है कि उसकी तरफ से जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के ओपनिंग सेरेमनी में शामिल होने के लिए कोई आधिकारिक न्योता नहीं भेजा गया था। कुछ रिपोर्ट्स यह भी बताते हैं कि जाकिर को फीफा स्टेडियम के आसपास कहीं नहीं देखा गया। लेकिन इस मामले में कतर फिर भी सवालों के घेरे में बना हुआ है। इस मामले में कतर पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि 19 नवंबर को अल अरबिया ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें दावा किया गया कि कतर ने जाकिर नायक को आमंत्रित किया है। वे कई लेक्चर देंगे। वहीं कतर के सरकारी स्पोर्ट्स चैनल अलकास के प्रेजेंटर अल हाजरी ने भी एक ट्वीट करके यह बताया था कि शेख जाकिर नायक कतर में हैं और वो पूरे वर्ल्ड कप के दौरान कई धार्मिक लेक्चर देंगे। कुछ और ट्वीट्स में भी जाकिर नायक के कतर पहुंचकर उनके लेक्चर देने की बात कही गई। इसके बाद से ही यह खबरें सामने आई कि कतर ने ही जाकिर नायक को फीफा वर्ल्ड कप के लिए बुलाया है। तो सवाल उठे कि क्या कतर ने फीफा वर्ल्ड कप के दौरान मजहबी तकरीर करने के लिए जाकिर नायक को बुलाया है। जानकारों का मानना है कि इस मामले में भारत पहले ही सख्ती दिखा चुका है। अब कतर में 8 लाख भारतीयों का ख्याल करते हुए भारत को इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहिए, क्योंकि यह नाजुक मामला है और इससे दोनों देशों के रिश्तों में खटास आ सकती है। जाकिर नायक भारत में 1990 के दशक से अपने धार्मिक उपदेशों के लिए चर्चा में आया था। साल 2000 की शुरुआत के उसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए हैं, जिसमें नायक ने कई आपत्तिजनक भाषण दिए थे। जाकिर पर अपने फॉलोअर्स को दूसरे धर्म के प्रति भड़काने के भी आरोप लगे हैं। 2016 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुए एक विस्फोट के मामले में आरोपी आतंकियों ने जाकिर नायक से प्रभावित होने की बात कही थी। उसके बाद से ही नायक पर भारत और बांग्लादेश में चरमपंथ को बढ़ावा देने का आरोप लगा। 2016 में भारत ने जाकिर की संस्था इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन पर प्रतिबंध लगा दिया था। भारत ने उसे भगोड़ा घोषित किया है और वह 2017 से ही मलेशिया में रह रहा है। 2019 में श्रीलंका में ईस्टर संडे विस्फोट में 250 लोगों की मौत के बाद भी जाकिर पर आरोप लगे। कहा गया कि हमलावरों ने जाकिर नायक की तकरीरों से प्रेरणा ली थी। टाइम्स नाउ भारत डिजिटल की रिपोर्ट।